हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईपी मैट बाय एलपीटी। बेसिकली आईपी मैट के एग्जाम में तीन सब्जेक्ट्स के साथ हमारा एनकाउंटर होता है। पहला सब्जेक्ट होता है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज मैथ्स। दूसरा सब्जेक्ट होता है हमारा डीआईएलआर, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। एंड तीसरा जो सब्जेक्ट होता है दैट इज वीएआरसी, इंग्लिश। तो बेसिकली ये तीन सब्जेक्ट्स हमारे पास आते हैं। आज मैं बात करूंगा आपसे क्वांट्स के बारे में, क्वांट्स में एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो क्वांट का जो टॉपिक होता है या क्वांट का जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद उसके अंदर हमारे पास अराउंड 19-20 चैप्टर्स तो होते ही हैं। इसमें से एक बहुत डरावना चैप्टर है एक बच्चे के लिए, दैट इज एलजेब्रा। एलजेब्रा से सबको डर लगता है, हर कोई डरता है एलजेब्रा के क्वेश्चन से। ठीक है, एलजेब्रा का मतलब वो समझते हैं कि नहीं नहीं छोड़ ही दो, करो ही मत। लेकिन छोड़ने से पेपर क्लियर नहीं होगा, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। तो एलजेब्रा बेसिकली इजी हो सकता है अगर उसे आप सही तरीके से करो, तो एक सही स्ट्रैटेजी से करो तो आज जो मैं आपसे बात करूंगा दैट वुड बी रिलेटेड टू एलजेब्रा। एलजेब्रा को कैसे अप्रोच करना है, क्या उसकी स्ट्रैटेजी रहेगी, और प्रीवियस 3 से 4 साल के अंदर एलजेब्रा के क्वेश्चंस कितने कितने आए हैं और कौन कौन से टॉपिक में से आए हैं, वो सारी बातें हम करेंगे। और किस तरीके से अप्रोच करना है वो भी बात हम करेंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो क्या है, एलजेब्रा इन आईपी मैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस अप्रोच, उसकी अप्रोच के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज, वाई एलजेब्रा। एलजेब्रा पढ़ना क्यों होता है, एलजेब्रा की इंपॉर्टेंस क्या है एलजेब्रा की आपकी इंपॉर्टेंस, एग्जाम में क्या है सर, क्यों पढ़ना है एलजेब्रा। तो अगर मैं बात करूं एग्जाम की इंपॉर्टेंस से, तो एलजेब्रा आपके इंदौर और रोहतक दोनों ही पेपर में इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पेपर में इंपॉर्टेंट है। अभी तो बात मैं सिर्फ इंदौर और रोहतक की ही कर रहा हूं आपसे। अब जैसे आईएमके ने भी जो अपना प्रोग्राम लॉन्च किया है, उन्होंने तो मेंशन आउट किया है कि हम एलजेब्रा देंगे, तो क्या करोगे। तो एलजेब्रा वहां पे भी इंपॉर्टेंस रखती है। अब एलजेब्रा की इंपॉर्टेंस अगर देखा जाए तो ज़िपमैट के पेपर में भी है, ज़िपमैट में भी क्वेश्चंस आते हैं एलजेब्रा के। क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है एलजेब्रा आपकी। तो एलजेब्रा की इंपॉर्टेंस आपके हर एक क्वेश्चन, अरिथमेटिक में भी एलजेब्रा की इंपॉर्टेंस है, कैसे है वो भी बताऊंगा मैं। एलजेब्रा का इंपॉर्टेंस अरिथमेटिक में भी है, तो सोचिए एलजेब्रा कितना इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए एलजेब्रा अपीयर्स फ्रीक्वेंटली इन बोथ आईपी मैट इंदौर एंड रोहतक, और बाकी सारे पेपर्स में भी आपके सामने एलजेब्रा आती है। अब एलजेब्रा पूछी कैसे जाती है, टेस्ट बोर्ड डायरेक्टली इक्वेशंस एंड इनडायरेक्टली टू वर्ड प्रॉब्लम्स एंड इनइक्वालिटी। डायरेक्टली कैसे पूछता है, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया, उसके अंदर आपको इक्वेशन बनानी है, तो एलजेब्रा की इंपॉर्टेंस वहां पे आ जाती है। ठीक है, जब भी इक्वेशन सॉल्व करना होगा एलजेब्रा की इंपॉर्टेंस होगी। इक्वेशन सॉल्व करने से लेके इक्वेशन बनाने तक ये सारी चीजें आपकी एलजेब्रा के अंदर ही आती है। ठीक है, तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग एलजेब्रा होगी तो आपकी फास्टर सॉल्विंग आप अगर आप करोगे, स्ट्रॉन्ग एलजेब्रा कैसे बन सकती है कि सर मैं सॉल्व तेज करने लग जाऊं, सॉल्व जल्दी जल्दी करो और बेटर एक्यूरेसी से सॉल्व करो, तो यहां से मेरी एलजेब्रा क्या हो सकती है, एक स्ट्रॉन्ग बन सकती है और मैं मार्क्स ला सकता हूं और इनके क्वेश्चंस में गलती नहीं कर सकता हूं। तो एलजेब्रा की इंपॉर्टेंस आपको समझ में है कि एलजेब्रा क्यों इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एलजेब्रा के क्वेश्चंस ज्यादातर आते ही आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दो तरीके से आपसे पूछी जाती है, जो मैंने आपको बात करी। और स्ट्रॉन्ग एलजेब्रा अगर आपको चाहिए तो सॉल्विंग फास्टर होनी चाहिए और एक्यूरेसी के साथ होगी तभी होगा। गोइंग फॉर इट। अब एलजेब्रा में टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं सर, सिंपल सी बात है, लोग तो इसी बात से कंफ्यूज होते हैं कि एलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो एलजेब्रा में अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो सबसे पहले आता है मेरा लीनियर इक्वेशंस एंड वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस के अंदर मैं सिंगल इक्वेशंस एंड सिंगल वेरिएबल इक्वेशन एंड टू वेरिएबल इक्वेशन दोनों को इंक्लूड कर रहा हूं। तो लीनियर इक्वेशंस आई, देन इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स, फैक्टराइजेशंस, जो अपन बात करते हैं एक्स स्क्वायर वाली, याद है तुम्हें एक्स स्क्वायर वाली, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज के अंदर आपके एलजेब्रा की इंपॉर्टेंस है, इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, तो ये एलजेब्रा का पार्ट है। देन फंक्शंस, फंक्शंस वाले चैप्टर आपका एलजेब्रा के अंदर इंक्लूडेड होता है। प्रोग्रेशन एंड सीरीज, एपी जीपी एंड एचपी, इसको सीक्वेंस एंड सीरीज कहना चाहो तो सीक्वेंस एंड सीरीज कह दो, प्रोग्रेशन कहना चाहो प्रोग्रेशन कह दो। लोगारिथम्स एंड एक्सपोनेंट्स, लॉग जिससे सबको लगता है डर, वो आपका एलजेब्रा का पार्ट है। इंडाइसेस एंड सर्ट्स, इंडाइसेस एंड सर्ट्स के अंदर काम आता है। और एक और चीज, इन वर्ड प्रॉब्लम जो मैं आपसे बात कर रहा था, वर्ड प्रॉब्लम, ये देखो, ये आपके जो टॉपिक्स हैं, एज, मिक्सचर्स, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सारे आपके अरिथमेटिक मैथ्स के टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर एलजेब्रा की इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम देते हैं।
वर्ड प्रॉब्लम देने की वजह से आपको इक्वेशन बनानी पड़ती है, और इक्वेशन बनाना यानी अलजेब्रा की एंट्री हो जाती है। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। और एक इसका मेथड फैक्टराइजेशन एंड एक्सपेंशन एंड मैनिपुलेशन, ये सारी चीजें जहां पे फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है, वो वहां पर अलजेब्रा आ जाएगी। तो ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जहां पर आपका अलजेब्रा इंक्लूडेड है। अलजेब्रा के अंदर, या आप कह सकते हो ये वो चैप्टर्स हैं जो आपके अलजेब्रा के अंदर इंक्लूड होते हैं। ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके अलजेब्रा के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। आई थिंक सो क्लियर है। यहां तक तो मैं चैप्टर्स की बात करूंगा, या यहां पर उसकी क्या हुआ, एप्लीकेशन हुई अलजेब्रा की, और यहां पर भी क्या हुई, एप्लीकेशन हुई है बेसिकली अलजेब्रा की। तो यू कैन अंडरस्टैंड अराउंड अराउंड कितने टॉपिक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से 9 टॉपिक्स अराउंड अराउंड करके आपके किसके अंदर है, अलजेब्रा के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो इतना बड़ा पोर्शन छोड़ के जाना तो बेवकूफी होगी। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आप छोड़ के तो नहीं जा सकते हो, तो आपको इसको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंस रखता है अलजेब्रा अपनी। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरी नजर में द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं कहूंगा, नॉट इन द टर्म्स ऑफ कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मेरी नजर में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्यों है इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा लीनियर इक्वेशन का सर कोई क्वेश्चन बता दो, एग्जाम में आया हुआ कोई मेरे से कहता है कि सर लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बताओ, तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन जैसी मैंने पहले बात करी, आपकी फंडामेंटल, आपका जो फंडामेंटल है क्वांट का, वो लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड होता है। फंडामेंटल क्वांट का लीनियर इक्वेशन से कैसे रिलेटेड है, इक्वेशन बनाना, एक वर्ड प्रॉब्लम आई आपके पास, उस वर्ड प्रॉब्लम को समझना, फिर इक्वेशन को बनाना, और फिर इक्वेशन को सॉल्व करना, 3 स्टेप वाला काम, ये सारा आपका अलजेब्रा का ही काम है। इक्वेशन को बनाओगे तो वेरिएबल्स का इस्तेमाल करोगे, नॉर्मल सी बात है, अलजेब्रा यूज हो गई। अब उन वेरिएबल्स को सॉल्व भी तो करोगे, तो वापस अलजेब्रा यूज हो गई। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, लीनियर इक्वेशन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या काम है, सेम हियर, इक्वेशन लीनियर बनेगी या क्वाड्रेटिक, ये कैसे पता। कभी कभी इक्वेशन लीनियर बनती है, बाद में सॉल्व करते करते क्वाड्रेटिक हो जाती है, तो वहां पर ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रूट्स निकालने पड़ते हैं, लीनियर इक्वेशंस में वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बेसिकली आपकी अरिथमेटिक मैथ्स की भी बात करूं, वहां पर भी आपके ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये चैप्टर्स फंडामेंटल्स होते हैं आपके क्वांट के, बेसिकली आते अलजेब्रा में हैं लेकिन है फंडामेंटल्स क्वांट के। तो आपको अगर क्वांट सीखनी है तो आपको ये चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, तब जाके आप क्वांट के फंडामेंटल सीख पाओगे। क्वांट के फंडामेंटल सीख पाओगे तो आपके चैप्टर्स अच्छे से हो पाएंगे, जो कि ये अलजेब्रा का पार्ट है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की इंपॉर्टेंट है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन अलजेब्रा टॉपिक्स, अपीयर इन डायरेक्ट सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स एंड फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जो मैं आपसे बात कर रहा था, वर्ड प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, ठीक है, फंक्शन बेस्ड क्वेश्चंस में आ जाते हैं। कॉमन इन इंदौर, टफर फ्रेमिंग, बहुत टफ फ्रेमिंग होती है सॉल्व करने में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। और अगर आपको ये चैप्टर्स करने हैं अच्छे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन, रूट्स एंड फ्रेमिंग ऑफ इक्वेशंस। फैक्टराइजेशन करना आपको आना चाहिए, फर्स्टली फैक्टराइजेशन करना सीखिए, सेकेंडली रूट्स को निकालना सीखिए अगर क्वाड्रेटिक की बात हो रही है, एंड तीसरी जो चीज होती है, क्वेश्चन को समझ के इक्वेशन को बनाना सीखिए, जो कि लीनियर इक्वेशन का पार्ट होता है। क्वेश्चन को समझ के, वर्ड प्रॉब्लम आई उसको समझ के इक्वेशन बनाना, वो सारा के सारा पार्ट आपका अलजेब्रा का है, अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशंस का पार्ट है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो आई थिंक सो क्लियर है लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की इंपॉर्टेंस। नाउ आगे बढ़ते हैं, अब टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंस एनालिसिस देखते हैं। तो अगर 2-3 साल का एनालिसिस देखूं, तो ये एक हायर प्रायोरिटी पे मैंने रखा है कि प्रोग्रेशन एंड सीरीज के 14 क्वेश्चंस आए हैं 3 साल के अंदर, यानी 4 क्वेश्चन तो वो पूछ रही है अराउंड अराउंड देखा जाए तो प्रोग्रेशंस के। देन मॉड्यूलस के 8 क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 6 क्वेश्चंस है, फंक्शंस के 6 क्वेश्चन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन सर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ लिया कि रूट्स निकालो, पूछ भी सकता है और कभी कभी इक्वेशन सॉल्विंग में भी आ सकता है, तो दोनों चीजें को लिखते हैं। लेकिन मैं इसको मानता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 6 क्वेश्चन है, फंक्शंस के 6 क्वेश्चंस है, इंडाइसिस को सबसे कम पूछा गया है, दैट इज 2 क्वेश्चंस, सिर्फ 2 क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं इंडाइसिस से, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लॉग भी आ सकता है, कभी कभी लॉग से रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दे देता है, तो इसलिए भी इसकी इंपॉर्टेंस रहती है। तो हायर प्रायोरिटी पे मैं अगर देखूंगा तो मैं इन टॉपिक्स को हायर प्रायोरिटी पे रखूंगा। तो मेरे को ये पता चल गया, देखो अलजेब्रा की इंपॉर्टेंस क्या है आपको समझ में आ रही है कि 4-4 क्वेश्चन, ये तो मैं पूछ रहा हूँ डायरेक्ट वाले हैं, इनडायरेक्ट फॉर्म में कितनी बार पूछे गए होंगे उसके तो मैंने अभी तक डेटा देखा भी नहीं। तो आप ये देखिए कि कितनी इंपॉर्टेंस है अलजेब्रा की। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। अब कैसे करना है इसको, प्रैक्टिस हाई प्रायोरिटी एरियाज रेगुलरली।
अब जैसे ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करो। कैसे करोगे? अगर टॉपिक हो गया तो दो दो तीन तीन पांच पांच क्वेश्चन रेगुलरली हर एक टॉपिक के निकालो, तो उससे एक हेल्प हो जाएगी आपकी। ठीक है, रिविजिट मॉडरेट प्रायोरिटी टॉपिक्स वीकली। जो मॉडरेट टॉपिक्स हैं, जो मॉडरेट एरियाज में रहते हैं टॉपिक्स, उनको रिविजिट करते रहो। जैसे मैं मान लेता हूँ, जैसे मॉडरेट मैंने लिखा नहीं, लेकिन हाँ मॉडरेट जैसे लॉगरिथम हो गया, मॉडरेट में आ गया, तो उसको आप वीकली वीकली एक बार देखते रहिएगा। और लो प्रायोरिटी टॉपिक्स को अगर टाइम कम है तब तो छोड़ो, लेकिन अगर टाइम है तो भाई मैं तो कभी नहीं कहूंगा किसी भी टॉपिक को मिक्स करना है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा टाइम है। पेपर अब बहुत टाइम बाद ही होगा, नॉर्मल सी बात है। पिछले 25 हो गया, 26 के पेपर में टाइम है, तो जो ये टाइम है हमारे पास, तब तो आप अपने लो प्रायोरिटी टॉपिक्स को भी अच्छे से करते हुए चलो। तो बेसिकली मैंने इसमें आपको क्या बताया, कौन कौन से टॉपिक्स हाई प्रायोरिटी पे, कौन कौन से टॉपिक आपके लो प्रायोरिटी पे चलेंगे। आई थिंक सो क्लियर है। और हाई प्रायोरिटी वालों को रेगुलरली विजिट करो, लो प्रायोरिटी वालों को थोड़ा कम विजिट करो, टाइम है तो ठीक है, मॉडरेट वालों को वीकली वीकली चलाते रहो। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। यहां तक आपको एक बात पल्ले पड़ गई कि हाँ भाई क्या चीजें हो रही हैं, क्या चीजें नहीं है। आई थिंक सो क्लियर है कि हाँ क्या क्या होगा इसके अंदर आपके पास। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आते हैं अपन प्रायोरिटी व्हाट मैटर्स मोस्ट। ठीक है, जो मैंने आपसे बात करी थी, अभी मैं आपसे बात कर रहा था, ये उसी के ऊपर है कि प्रोग्रेशन इन सीरीज के 8 को 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये सबसे ज्यादा आपके प्रायोरिटी लिस्ट पे चलेंगे, ये हॉट टॉपिक्स में है एक तरीके से आपके पास। तो इनको आप हमेशा हाई प्रायोरिटी पे रख के आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे वो मैंने आपसे बात करी कि आपको ये तो हो गया कि आपको कैसे करना है, कि आप डेली प्रैक्टिस पे कैसे, कौन कौन से टॉपिक को डेली पे रखोगे, कौन कौन से वाले टॉपिक्स को आप वीकली पे रखोगे, और कौन कौन से वाले टॉपिक को आप थोड़े थोड़े टाइम बाद करते रहोगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर इन टॉपिक्स को करना है तो आपको सबसे पहले पैटर्न्स ढूंढना स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सीक्वेंस सीरीज सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, सीक्वेंस सीरीज से देखूंगा कि अच्छा पैटर्न्स ऐसे बनते हैं, अच्छा क्वेश्चन क्या टाइप इस तरीके से पूछा जाता है, तो मैं पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे से कोई कहता है फंक्शंस का क्वेश्चन है, तो मैं देखूंगा फंक्शन के क्वेश्चन के पैटर्न्स क्या क्या पूछे जा रहे हैं। अच्छा किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अगर किस टाइप का क्वेश्चन पढ़ रहा है तो अच्छा ये पैटर्न होता है, अच्छा इसको इस तरीके से करेंगे, तो मैं उसको उस तरीके से डिवाइड कर लूंगा। प्रैक्टिसिंग डिफरेंट क्वेश्चंस टाइप, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, और स्पीड को मैक्सिमाइज करना है विद एक्यूरेसी। मेरा मेन एम हमेशा ये नहीं रहता है कि सिर्फ स्पीड को मैक्सिमाइज करना, नहीं, मेरा मेन एम रहेगा स्पीड विद एक्यूरेसी। जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्या होगा, प्रायोरिटी वाइज टॉपिक्स हो गए, जो मैंने आपको यहां पर भी बताया और मैंने आपको यहां पर भी बता दिया कि हाँ किस तरीके से चलेगा। गोइंग फॉर इट आगे। अब स्मार्ट अप्रोच क्या कहती है आपकी, वेरिएबल्स। देखो अलजेब्रा की बात है तो वेरिएबल्स की बात हो रही होगी, एक्स वाई जेड की बात होगी, ए बी सी डी की बात होगी, लॉग की बात होगी, ये सारी चीजें होगी। तो आप हमेशा याद रखिएगा, आइडेंटिफाई एंड डिफाइंस वेरिएबल्स क्लियरली। हमेशा अपने वेरिएबल्स को क्लियरली डिफाइन करो, कौन से वेरिएबल है। अगर आप एक वर्ड प्रॉब्लम बना रहे हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि अच्छा मैंने वर्ड प्रॉब्लम बनाई है तो मैं कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहले हमेशा उनको दो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी वर्ड प्रॉब्लम में फादर और सन की बात हो रही है, तो मैं फादर को ए देता हूं, सन को बी देता हूं, यानी ये ए क्या बता रहा है, अगर मैं एज की बात कर रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा, फादर की प्रेजेंट एज ए है। या मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूं तो मैं 10 साल पहले बताऊंगा कि फादर की 10 साल पहले एज ए है। तो मेरे को ये वेरिएबल्स को क्लियरली डिफाइन करना बहुत जरूरी है। हमेशा ज्यादातर कंफ्यूजन वेरिएबल के क्लियर आइडेंटिफिकेशन या डिस्क्रिप्शन की वजह से नहीं हो पाता, तो इसका ध्यान रखना कि आइडेंटिफाई करिए ये वाला। अब देखो उसके बाद में फैक्टराइजेशन हो रहे हैं क्या, अगर फैक्टराइजेशन इन्वॉल्व हो रहा है उसमें, तो जाइए अब उसको फैक्टराइज करना चालू करिए। फैक्टराइजेशन से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जैसे जैसे टॉपिक करोगे तो आप बेसिकली फैक्टराइजेशन पर भी ध्यान दोगे। ठीक है, फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो फैक्टराइजेशन अपॉर्चुनिटीज की तरफ पहले देखें। फिर याद रखिएगा, जो भी आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स है उनको इक्वेशन में केयरफुली कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्जन होगा, एक वर्ड प्रॉब्लम आई, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि फादर प्लस सन की एज मिलाकर मान लेते हैं 25 ईयर्स है, मान लेता है कि 25 ईयर्स है, तो बेसिकली मैं क्या कहूंगा, फादर प्लस सन इज इक्वल्स टू 25 ईयर्स। तो मैंने फादर की एज को एफ माना, सन की एज को एस माना, तो एफ प्लस एस इक्वल्स टू 25। तो बेसिकली ये इक्वेशन बनाना हो गया। तो हमेशा इक्वेशन को केयरफुली बनाए। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा होता है, उसे हिंदी में दिमाग में समझिए और मैथ्स में उसे लिखिए। तो बेसिकली 3 स्टेप से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो वही चीज यहां पे है, वर्ड प्रॉब्लम को समझो और उसे सही से लिखो। और अगर क्वेश्चन की सॉल्विंग बहुत लंबी होती है तो आप ऑप्शंस की तरफ चले जाइए, क्या पता किसी ऑप्शन से डायरेक्ट सॉल्व हो रहा हो।
तो बेसिक दिमाग में ये चीजें दिमाग में रखिएगा, कभी भी अलजेब्रा का क्वेश्चन आए तो फर्स्ट अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करो, सेकंड क्या अप्रोच लग रही है, फैक्टराइजेशन लग रही है तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, या दूसरी कोई अप्रोच लग रही है तो दूसरी से सॉल्व करो। तीसरा याद रखना, कभी भी क्वेश्चन आता है वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड तो इक्वेशन बनाना, उसे सही से बनाना, उसे सही से बनाना, ये दोनों स्टेप अगर एक दूसरे से देखा जाए तो बहुत लिंक्ड स्टेप्स है, तो इनको एक सही से करिएगा। अगर सॉल्विंग बहुत ज्यादा हो रही है और ऑप्शन की हेल्प से हो सकता है, ऑलवेज गो फॉर दिस, ये आपका टाइम भी बचाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगा, तो ये बहुत आपकी हेल्प करेगा। और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को मिनिमाइज करिए, कोशिश करिए कि कैलकुलेशन में ज़्यादा मत फंसो। एग्जाम में क्या होता है ना, जब आपकी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो जाती है तो आप नर्वस होने लग जाते हो, इरिटेट होने लग जाते हो, तो दिस क्रिएट्स अ साइकोलॉजिकल एंग्जाइटी, एक एंग्जाइटी क्रिएट होने लग जाती है और उससे क्वेश्चन गलत होने का चांसेस होता है। तो कोशिश करिएगा ये वाला जो पॉइंट है इसका ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं करनी है आपको, अगर इससे सॉल्व हो सकता है तो बेस्ट है। वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करो, इक्वेशन बनाओ और फिर देखो फैक्टराइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या क्या अप्रोच लग रही है वो। तो मैं इसको क्या कहूंगा कि सबसे पहला काम है आपका ये करना, दूसरा काम रहेगा आपका ये करना, फिर तीसरा काम आपका ये रहेगा। अगर ये हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, इसकी वजह से कभी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में मत चले जाना, ऑप्शंस को भी देख लेना। अगर ऑप्शन से क्वेश्चन हो जाता है तो दैट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट। तो ये 1 है मेरा, ये 2 है मेरा, ये 3 है मेरा, तो मैं इसको कहूंगा 4। सबसे पहले ये चेक होगा, फिर कोशिश होगी कि इस पे चले जाए। तो बेसिकली एक अलजेब्रा का क्वेश्चन हमेशा इन 5 अप्रोचेस से सॉल्व होगा, इन 5 मेथड से सॉल्व होगा, इसका दिमाग में रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, क्लियर है कहानी। अब कैसे करना है हमको अलजेब्रा को अप्रोच, तो बेसिकली मैं अप्रोच कैसे करूंगा, 20 to 30 क्वेश्चन अलजेब्रा पर वीक, 20 से 30 क्वेश्चन रोजाना हर वीक निकालो। मिनिमम है कि मिनिमम है कि आप 20 से 30 क्वेश्चन निकालो। देखिए, जो चीज टफ हो ना, हमेशा उसको पार्ट्स में ब्रेक करके उसे रेगुलरली करना चालू कर दीजिए, चीजें बहुत आसान हो जाती है अपने आप ही। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दिन के 10 क्वेश्चन करिए, तो दिन के 5 क्वेश्चन निकाल लीजिए अलजेब्रा के, अपने आप ही थोड़े टाइम बाद वो चीजें सही होना चालू हो जाएंगी। तो वही है, अलजेब्रा टफ होता है सबके लिए, नो डाउट। तो आप क्या करिए, 20 to 30 क्वेश्चन लेना चालू कर दीजिए। आईपी मैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करना चालू करिए, और साथ में कैट लेवल के बेसिक, मैं कैट लेवल की बात कर रहा हूं लेकिन बेसिक की बात करो तो आप बेसिक क्वेश्चन उठाइए। आप ये मत उठाइए हायर लेवल ऑफ क्वेश्चन उठा लिए, नहीं, बेसिक लेवल ऑफ में जा करिए। टाइमर लगा के सॉल्व करिएगा, हर चीज को टाइमर पे करिए सॉल्व। बेसिकली अच्छे क्वेश्चंस करिए, एक टाइप के 10 क्वेश्चन मत करने लग जाओ। ऐसा नहीं हो कि एक टाइप है तो लेके बैठ गए उसको 15 क्वेश्चन कर लिए, नहीं, आप अच्छे क्वेश्चंस करिए, डिफरेंट क्वेश्चंस को करिए, उनकी अप्रोच पकड़िए। और हमेशा याद रखिएगा क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पर नहीं। मैंने 50 क्वेश्चन करने हैं सर, मैं तो 50 क्वेश्चन करूंगा, वो एक ही टाइप के 50 क्वेश्चन कर रहे हो तो ये गलत हो जाएगा। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करो, अच्छे क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो, कैट लेवल के बेसिक क्वेश्चन करो, इस टाइप में करो। कभी भी किसी चीज के सेम क्वेश्चन नहीं लगाओ, तो इस बात का ध्यान रखना। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, आपको अपने अप्रोच क्या रखना है, 20 to 30 क्वेश्चंस का, 20 to 30 क्वेश्चंस का डेली आपको दिमाग में रखना है, मुझे ये करना है, फिर उसके बाद में मैं आगे देखूंगा। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। तो ये चीजें इस तरीके से आपका सॉल्व हो सकता है। तो बेसिक याद रखिएगा, ये प्लस ये दोनों चीजें मिला के आपके अलजेब्रा को आसान कर सकती है। अलजेब्रा का क्वेश्चन आता है तो आपको ये अप्रोचेस दिमाग में रखनी है कि मेरे को जब क्वेश्चन मिलेगा तो मैं इस तरीके से करूंगा, और कैसे करूंगा वीकली, ये आपकी अप्रोच है कि आपको वीकली किस तरीके से करना है। ये अगर आप ये करते हो तो आप याद रखिएगा आपकी अलजेब्रा एक स्कोरिंग वेपन बन सकता है। अगर आप ये चीजें रेगुलर करते हो, मैं ये नहीं कह रहा एकदम इंप्रूवमेंट आएगा, नहीं, बट कॉन्स्टेंटली स्लोली इंप्रूवमेंट आएगा, और बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा, फिर वो इंप्रूवमेंट हटेगा नहीं, वो उसमें ग्रोथ ही होगी। तो अगर मैं ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करूं और किस तरीके से मुझे स्ट्रेटेजी, कैसे रेगुलर प्रैक्टिस करना है, इसको फॉलो करूं, तो मेरा अलजेब्रा एक स्कोरिंग वेपन बन सकता है आराम से। डरने की जरूरत ही नहीं होगी, तो मेरा अलजेब्रा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, स्मार्टली अप्रोच करो, मैकेनिकली नहीं कि भाई लेके बैठे 150 क्वेश्चन लेके बैठ गए, आज ये किताब कर ली, आज वो किताब कर ली, ऐसे मत करो। अलग अलग कोई मटेरियल सॉल्व करो, कोई जरूरत ही नहीं है। आप नॉर्मली ही करोगे सही से तो भी काम बन जाएगा, याद रखिएगा। तो आपको अप्रोच करना है स्मार्टली, नॉट मैकेनिकली, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, आपको समझ में आई होगी आज की बात। तो हमने अलजेब्रा के बारे में बात करी, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, स्टार्टिंग से देखते वापस एक बार। तो अलजेब्रा क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने ये बात करी। फिर हमने बात करी टॉपिक्स के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं अलजेब्रा में, हमने इसके बारे में बात करी। मेरी नज़र से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसके बारे में भी आपको बताया कि क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है। फिर
हाँ, अभी तक के पेपर के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग देखा हमने कि क्या क्या हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स है, हाई लो प्रायोरिटी टॉपिक्स क्या क्या है, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है, इनके पैटर्न को रिकॉग्नाइज करिए, हर एक चैप्टर के पैटर्न को देखिए, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन टाइप करिए और स्पीड के साथ एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैंने स्टेप्स लिखे कि किन किन स्टेप की हेल्प लीजिए। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने बात करी एक एक चैप्टर के बारे में कि हर एक चैप्टर के बारे में कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो टाइप्स को आइडेंटिफाई करो, फिर उसके बाद में करो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन की अप्रोच दी, अगली स्लाइड में मैंने क्वेश्चन की अप्रोच दी कि किस किस क्वेश्चन को कैसे करना है। आई थिंक सो क्लियर है। यहां पर मैंने चैप्टर की अप्रोच दी, यहां पर मैंने आपको क्वेश्चन की अप्रोच दी कि हर एक क्वेश्चन को करते समय ये 5 स्टेप्स को ध्यान रखना है आपको। और ये मैंने आपको अगले में क्या बताया, किस तरीके से सॉल्व करना है आपको, कैसे कैसे सॉल्व करते हुए वीकली आपकी अप्रोच क्या रहेगी, स्ट्रैटेजी कैसे रहेगी, तो वो मैंने आपसे बात करी। तो ये सब चीजें, ये 4-5 चीजें मिलाकर आपका अलजेब्रा एक स्कोरिंग वेपन बना सकता है। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। आई थिंक सो इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। आप अलजेब्रा जैसे टॉपिक से रिलेटेड चीजें यहां से आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से अप्रोच करना है। इट वाज जनरली अ स्ट्रैटेजी की वीडियो, अलजेब्रा से रिलेटेड, अलजेब्रा में किस तरीके से काम करना, वो सारी चीजें। आई थिंक इट वाज हेल्पफुल। तो आई वुड आस्क यू, अगर आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो आप फेस कर रहे हो, तो वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। तो प्लीज गो फॉर इट। अलजेब्रा को आज से ही करना चालू करिए, जो जो मैंने बात करी है उससे करना चालू करिए, और कोई भी अदर प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताना जरूर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।